आज की इस सभा में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित बहुत वरिष्ठ आंध्रा तेलंगाना जब इकट्ठा था उस समय भारतीय जनता पार्टी का यहां नेतृत्व करते थे और बाद में गवर्नर के पद पर रहकर कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक की भूमिका में रहे ऐसे विद्यासागर राव जी, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, यहां के जन नेता, जनता की आवाज बंडी संजय जी, हमारे चुनाव के इंचार्ज जतिंदर रेड्डी जी, हमारे सह इंचार्ज चंद्रशेखर जी, परमिंदर जी, रामकिशन जी, बंगारू श्रुति जी, प्रभाकर जी, कुमार जी, हमारे जिले का अध्यक्ष किशन रेड्डी जी, यहां उपस्थित सभी समाज के वरिष्ठ वाडिल बुजुर्ग हमारे, आप सबको मैं नमन करता हूं। मैं विद्यासागर जी और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरी आपसे विनती है, आप बुजुर्ग हैं, परिवार के मुखिया हैं, पूरा समाज आपकी तरफ देखता है और जिंदगी का तजुर्बा भी आपको सबसे ज्यादा है। बहुत बसंत, बहुत पतझड़ आपने अपने जीवन में देखी। आपने अपने जीवन में तेलंगाना की मुक्ति की यात्रा भी देखी। तेलंगाना का आंदोलन 60 के दशक से शुरू होकर जहां तक पहुंचा, उस आंदोलन में कितने छात्रों ने, जो आपके समय, आपकी आयु में जब वो छात्र थे, अपने जीवन को समर्पित किया। आज भी कई छात्र गुमशुदा हैं, कई छात्रों ने अपना जीवन, कईयों ने अपनी एजुकेशन इसके लिए लगा दी। सौभाग्यवश तेलंगाना बना, लेकिन तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने का सपना था। तेलंगाना बनाने के पीछे की जो लड़ाई थी, जो तपस्या थी, वो थी कि तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाना है। तेलंगाना के नौजवानों को, तेलंगाना के किसानों को, तेलंगाना के अध्यापकों को, तेलंगाना के बस के कंडक्टर्स को, तेलंगाना के हर एम्प्लॉय को इंसाफ मिलेगा, उसको उसका उचित स्थान मिलेगा। अगर वो शिक्षा में जाना चाहता है तो शिक्षा में उसको पूरा मौका मिलेगा। वो सपना था बंगारू तेलंगाना का। आज केसीआर के कुशासन ने, उनके भ्रष्टाचार ने, उनकी तानाशाही व्यवहार ने, उनके अहंकार ने बंगारू तेलंगाना के उस मिशन को अपनी करप्शन के कारण बीमारू तेलंगाना बना दिया है। आप देखिए, तेलंगाना की टैक्स प्राइवेट हाथों में जा रही है। तेलंगाना की जनता ने जो पैसा टैक्स के रूप में विकास के लिए दे रहे, उसकी कलेक्शन में घपला आ गई, फिर घपला, उसकी जितनी भी प्रोजेक्ट बनते हैं उनमें घपला। ऐसा लगता है कि तेलंगाना के अंदर सरकार नहीं है, तेलंगाना में मंत्रिमंडल नहीं है। अली बाबा 40 चोरों का ग्रुप है जो लूट रहा है। हर काम में लूटो, किसानों के नाम पे लूटो, पानी की पाइप के नाम पे लूटो, और ये लूट खसूट, और उस लूट खसूट में भी परिवार के लोग लगे हैं। अरे ये तेलंगाना की लड़ाई थी, एक परिवार को सत्ता देने की लड़ाई नहीं थी। जो 60 के दशक में जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित किया, जिन लोगों ने अपना जीवन दिया, वो केवल एक परिवार को सत्ता देने के लिए नहीं था, वो तेलंगाना के नौजवानों को ताकत देने के लिए था, यहां के लोगों को न्याय देने के लिए था। लेकिन हालात क्या है? मंत्रिमंडल के ऊपर भी एक मंत्रिमंडल है। वैसे तो लोग उसको केसीआर का इवनिंग कैबिनेट कहते हैं, इवनिंग कैबिनेट।
लेग व पैग वाला कैबिनेट। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। ये तीन लिंगों की भूमि, पग पग भूमि पवित्र है। पग पग भूमि पर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, नागार्जुनाचार्य, कितने ही महात्माओं ने पांव रखे हैं। उनके पवित्र भूमि को शासन व्यवस्था की कुप्रथा लूट रही है। मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, आप मेरे से ज्यादा तजुर्बेकारी हैं, आपके कंधों पर समाज का भार है, समाज आपकी तरफ देख रहा है। क्या इस लूट खसूट को रोकना है कि नहीं रोकना? किस लूट जा रहा है? पीड़ित। आप जाके किसान से पूछिए, किस निधि लाकर मेडिकल इंश्योरेंस देना चाहते हैं, रास्ते में रोड़ा कौन है? सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास देना चाहते हैं, रास्ते में रोड़ा कौन है? तेलंगाना की सरकार। प्रधानमंत्री हर गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क देना चाहते हैं, रास्ते में रोड़ा कौन है? केसीआर की सरकार। और सरकार इवनिंग सरकार, लूट खसूट की प्लानिंग होती है। किस योजना से क्या किया जा सकता है, कैसे लूटा जा सकता है। एक मीजिया ग्रुप होता है ना जी, गैंग, वो बनाकर लूटा जा रहा है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप समाज के वरिष्ठ लोग हैं। इस समय समाज, तेलंगाना की जनता, तेलंगाना के नौजवान, तेलंगाना के अध्यापक, तेलंगाना के कंडक्टर, तेलंगाना का हर कर्मचारी, तेलंगाना का हम नागरिक, तेलंगाना का किसान आपकी तरफ देख रहा है। आपको मार्ग दिखाना पड़ेगा। आपने 60 के दशक में लड़ाई शुरू की थी, जिसका सपना था बंगारू तेलंगाना बनाने का, जिसका सपना था तेलंगाना के लोगों को राइट्स देने का। आपकी कई बसंत, कई दिन उस तप में लगे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ये मौका आया है आपको मार्गदर्शन करने का। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, वहां के नौजवानों को, वहां के किसानों को न्याय दिलाइए। और ये लड़ाई, न्याय की लड़ाई बैलेट से आने वाली है। ये हजूराबाद का चुनाव केसीआर की तानाशाही को जवाब होगा। मेरी आपसे विनती है, बहुत चुनाव आपने देखे होंगे, बहुत चुनाव देखे होंगे, बहुत लोग रिजाइन करके चुनाव लड़ते भी होंगे। पूछना चाहता हूं कि 2019 में आपने जो वादे किए थे वो पूरे हुए? 2018 के एंड में आपने वादे किए थे, उससे पहले आपने 2014 में वादे किए थे। केसीआर साहब बताइए, हिसाब दीजिए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और अब फिर झूठ के नाम पर, झूठ की तश्तरी के नाम पर राजनीति की जा रही है। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना कि हजूराबाद तेलंगाना को केसीआर के कुशासन से मुक्ति दिलाने का मार्ग है। हजूराबाद से रास्ता जाता है जिस रास्ते से तेलंगाना में दोबारा बंगारू तेलंगाना बनाने की सोच सामने आएगी। मित्रों, इस कुशासन से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही दिला सकती है, जिसके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा स्वच्छ गरीबों के लिए काम करने वाला नेता है। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो गरीबों के लिए जन धन अकाउंट लाती है, गरीबों के लिए शौचालय लाती है, गरीब के घर में रसोई बने उसके लिए रसोई का चूल्हा देती है, गरीब के घर में बिजली है उसके लिए उज्ज्वला योजना लाती है, गरीब के घर पर नल से जल है उसके लिए योजना बनाती है, गांव में सड़क आए उसके लिए ग्राम सड़क योजना बनाती है, किसान को पेंशन मिले उसके लिए पेंशन देती है। मैं स्कीमों के नाम लेना शुरू करूं जो केवल इस देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है।
देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 40 करोड़ गरीबों को बैंक अकाउंट पहली बार मिला। 40 करोड़। 12 करोड़ लोगों को शौचालय, 12 करोड़ परिवारों में शौचालय नहीं था। 11 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस नहीं था। करोड़ों लोगों के पास पीने के लिए जल नल से नहीं मिलता है। उसके लिए कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 12 रुपए में इंश्योरेंस देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और केसीआर साहब से पूछो कि आपकी सरकार क्या कर रही है। तो गरीबों के लिए आपकी योजना है, पहली बार योजना नहीं है तो कागजों में है, कागजों में जिसमें से भरा हुआ है। उनके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए केसीआर की सरकार गरीबों के टैक्स का पैसा वहां बर्बाद कर रही है, लूट रही है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, बहुत चुनाव देखे, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव हजूराबाद के अपमान को सम्मान में बदलने का चुनाव है। ये चुनाव केसीआर के कुशासन को टक्कर देने का चुनाव है। ये चुनाव उसकी तानाशाही से बदला लेने का चुनाव। मित्रों, अपने में प्रदेश अध्यक्ष संजय बंटी जी बैठे, मैं प्रदेश का प्रभारी हूं। मेरे पास ये प्रपोजल लेके आई यात्रा का। मैंने कहा ये जमाना नहीं है जमीन पर पैदल चलने का, आप वाहन से चलिए। नहीं माने। मेरे को सचमुच डर था। 4 मीनार में सभा है, कितने 100 लोग आएंगे, कितने हजार आएंगे। मैं खुद वहां उपस्थित था। जनता बदलाव चाहती है। वो 4 मीनार के अंदर लाखों हजारों लोग इकट्ठे हुए। बरसात के चलते में वो यात्रा चली और 200 दिन तक चलनी है। 200 दिन हमारा प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए, तेलंगाना की जनता की आवाज बनने के लिए, गांव के किसान की आवाज को उठाने के लिए, दलित भाइयों के लड़ने के लिए, गरीबों की आवाज इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए सड़कों पर निकला। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स। में जब वीडियो देखता हूं, जहां मैं वहां प्रत्यक्ष रहा, आके देखा कि जनता तैयार बैठी है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि जो इस समय तेलंगाना की जनता का मन है वो बदलाव चाहती है, और बदलाव केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं दे सकता। लेकिन उस बदलाव की शुरुआत, जिसे कहते हैं ना पंचनद, विजय का पंचनद, विजय का पंचनद आपकी इस धरती को करना है, हजूराबाद को करना है, हजूराबाद को आगे लगना है। हजूराबाद की जीत तानाशाही की हार होगी। हजूराबाद की जीत अहंकार की हार होगी। हजूराबाद की जीत तेलंगाना के विकास की जीत होगी। हजूराबाद की जीत तेलंगाना में गरीबों की मसीहा की सरकार बनाने की शुरुआत होगी। इसलिए आपसे विनती करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, एक कदम आगे बढ़िए। अपने मोहल्ले का वोट, अपने गांव के लोगों का वोट उनसे कहिए, अगर आप बदलाव चाहते हैं, अहंकार को हराना चाहते हैं, इस रावण वाली सरकार को हराना चाहते हैं, तो अपने बूथ पर जाइए और सुबह सबसे पहले 10 बजे से पहले अपना वोट पोल करिए। अपना वोट पोल करिए। आप इधर से वोट पोल करेंगे, वहां तानाशाही, अहंकार, केसीआर का वंशवाद का ध्वंस हारेगा। हजूराबाद की जीत तेलंगाना को आगे बढ़ाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।